आगे बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो वापस सुप्रीम कोर्ट का रुख की है एक पर्टिकुलर केस में, और वो बेसिकली वाटर क्राइसिस से रिगार्डिंग है। दिल्ली गवर्नमेंट का अगर पास्ट हिस्ट्री देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल लीड गवर्नमेंट लगभग कई बार सेंटर या बाकी स्टेट के साथ अपने डिस्प्यूट को लेके, गवर्नर एलजी जो है उस एलजी को लेकर अपने डिस्प्यूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार गई है। तो आप लोगों को पढ़ने के लिए काफी डेटा शायद अरविंद केजरीवाल ने अवेलेबल करवाया है आपकी मेंस आंसर राइटिंग को लेकर। इस अगर पर्टिकुलर केस के बारे में बात करें तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं दिल्ली वाटर क्राइसिस को लेके काफी न्यूज में है। बेसिकली एनसीटी का जो रीजन है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का जो रीजन है, वो वहां पर क्या होता है, वाटर सप्लाई के लिए दिल्ली डिपेंडेंट है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से, क्योंकि बेसिकली उसका सोर्स ऑफ वाटर, जो मेन सोर्स ऑफ वाटर जो है वो ये रिवर यमुना है। और यमुना से उसको क्या मिलता है, लगभग मैक्सिमम पानी अवेलेबल होता है, और वो यमुना जो है उसको मिलती कहाँ से, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से। दिल्ली के पास खुद का भी कोई सेफ ऐसी जगह है नहीं जहां से वो क्या कर सके, पानी को अवेलेबल करवा पाए। उस कारण से भी उसको डिपेंडेंट रहना पड़ता है इन स्टेट के ऊपर। और इस कारण से कई बार ये केस इससे पहले भी आपका सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। अगर इस चीज को समझने की कोशिश करो, हम ये देखें कि दिल्ली जो है, दिल्ली को पानी कहाँ से अवेलेबल होता है, तो हम देख सकते हैं कि दिल्ली का बेसिकली जो डिपेंडेंसी है वाटर का, उस वाटर डिपेंडेंसी को अगर समझा जाए तो उसका जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो 40% वाटर जो है उसको यमुना रिवर से मिलता है, जो यमुना रिवर की कैनाल से, उनसे 26% वाटर जो है वो गंगा और अपर गंगा कैनाल है उससे अवेलेबल होता है। 23% वाटर जो है वो आपका भाखड़ा स्टोरेज वहां से अवेलेबल होता है, और 9.6% जो वाटर है वो ग्राउंड वाटर, जितने भी स्टेबिलिटी उन्होंने या फिर रिसोर्सेज बना रखे वहां से उन्हें अवेलेबल होता है। इसके लिए अलग अलग जगह कुछ स्टेट उन्होंने बना मीन्स सेटअप क्रिएट किए हैं, जैसे भवाना डब्ल्यू वाटर प्यूरिफायर के हैदरपुर पे है, नंगोली में है, देन ओखला पे है, द्वारका पे है, रहने पे है। इस तरह से अलग अलग जगह ऐसे सेटअप क्रिएट किए हैं जहां से दिल्ली को वाटर का सप्लाई हो पाए। चीजें लगभग इजी चलती है, पर जैसे ही आपका ये जो समर सीजन आता है और मई जून का महीना आता है, उस वाले टाइम पीरियड पर चीजें थोड़ी सी और ज्यादा, जब पानी का स्कैरसिटी होता है तो हम कई सारे डिस्प्यूट जो है वो देखते हैं, और वही डिस्प्यूट हमको यहाँ पे भी देखने को मिला है। इस वाले केस में जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने एक पूरा फाइलिंग किया है, और वो फाइल मीन्स एक पूरा पिटीशन फाइल किया। उस पिटीशन के तहत उसने कहा है कि उनके पास एक वाटर इमरजेंसी जैसी या क्राइसिस जैसी स्थिति आ गई है कि अगर उनको अभी पानी नहीं मिला तो एक बड़ा तबका ऐसा है जो बेसिकली इमिग्रेंट्स है, उनको पानी का स्कैसिटी जो है वो फुलफिल करना पड़ेगा। तो उन्हें क्या है, जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसको आप क्या करो, डायरेक्ट करो कि वो पानी सप्लाई करें। ये केस नया नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट मीन्स सुप्रीम कोर्ट इस पे पिटीशन सुनने वाला भी है, बट इससे पहले भी ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। और वो बेसिकली अगर बात देखी जाए तो वो बात है 1995 की। ऑन 31 ऑफ 1995 सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया था एस डी सिन्हा के एक अपील पे, जिसने हरियाणा और जो हिमाचल गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट किया था कि आपको एक मिनिमम फ्लो जो है वो फ्लो यमुना रिवर में बनाया रखना पड़ेगा, जिससे क्या हो, दिल्ली की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति हो पाए। जनरली ऐसा देखा गया है कि हरियाणा और दिल्ली में लगभग लगभग कभी भी सेम पार्टी रूल ज्यादा समय रहा नहीं है। इस कारण जब सेम पार्टी रूल नहीं होता तो इस तरह के जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट कई बार हम लोगों को देखने को मिल जाते, और वो चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये डायरेक्शन 1995 में हुआ। इसके बाद अगले साल ही ऐसा कुछ कंटेम्प्ट होना शुरू कर दिया, हरियाणा ने विलफुल पानी अवेलेबल नहीं करवाया दिल्ली को। सुप्रीम कोर्ट में जो बंदा एस डी सिन्हा थे वो वापस सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक कंटेम्प्ट फाइलिंग किया कि अगर अभी आप लोगों ने पानी अवेलेबल नहीं करवाया तो हम क्या करेंगे, आपके ऊपर स्टिक एक्शन जो है वो ले लेंगे। उसके बाद चीजें शॉर्ट आउट चलती गई। 2021 में फिर जो दिल्ली जल बोर्ड है, उस दिल्ली जल बोर्ड ने सेम जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को एक बेस बनाकर वापस क्या किया, सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। उन्होंने बोला कि जो पिछले 2021 में जो वाटर क्राइसिस आया उस समय उसने हरियाणा पर इल्जाम लगाया। हरियाणा में उस समय बीजेपी का सरकार था, अभी भी बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार था, और कहा कि बीजेपी सरकार जो हरियाणा की है वो कोऑपरेशन नहीं कर रही है आपका पानी सप्लाई करने में, और वो 1996 का जो ऑर्डर है उसका उल्लंघन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के पास बात गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टडी किया और कहा कि वो जो केस था वो 1996 के हिसाब से था। उसके बाद आपने कई सारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, उसके बाद में पुराना वाला जो जजमेंट है वो अभी तक वैलिड नहीं रह सकता। इस पर्टिकुलर बात पे उन्होंने जो दिल्ली गवर्नमेंट का फाइलिंग था उसको रिजेक्ट कर दिया।
वो रिजेक्ट होने के बाद फिर डिस्प्यूट बना रहा, 22-23 वाला जो पार्ट था वो सुखी सुखी निकला, बट 24 में फिर ये डिस्प्यूट निकल के आया और हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो कह रहा है कि हम हमारा हिस्से का पानी दे रहे हैं, बट मिसमैनेजमेंट के कारण, जो दिल्ली जल बोर्ड का मिसमैनेजमेंट है उसके कारण दिल्ली जो है वो क्राइसिस से गुजर रही है। उसके एवज में दिल्ली जल बोर्ड कह रहा है कि हमें उतना पानी नहीं मिल पा रहा है जितना हमें चाहिए। इन दोनों डिस्प्यूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक फाइलिंग हुआ है और वो देखना पड़ेगा कि आगे जाके सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या रूलिंग देता है। इंटर वाटर जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है वो कोई नया नहीं है, लगभग लगभग हमने 1956 से हम देख रहे हैं कि ऐसे डिस्प्यूट समय समय पे आते रहे। इसके कारण 1956 में एक कानून बनाया गया था जिसमें इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए एक ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश करने की बात की थी। कहा गया कि जब भी कोई दो स्टेट में वाटर को लेकर अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट आया तो वो सेंटर के पास जा सकते हैं और सेंटर जो है उसमें ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश करेगा। वो जो ट्राइब्यूनल है वो सेमी जुडिशियल रहेगा, मीन उसके पास में कुछ जुडिशियल पावर रहेंगे, वो उसके साथ पूरा के पूरा जो केस है वो डील करेगा। वर्तमान में देखा जाए तो कई सारे ऐसे मीन्स केसेस हैं जो आपके चल रहे हैं, ठीक है, जो इंटर वाटर डिस्प्यूट में वो ट्राइब्यूनल में है, जिसमें वंसनधारा रिवर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो आपका उड़ीसा के साथ चल रहा है, देन कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो बेसिकली आपका आंध्र तेलंगाना वाला हिस्से में चल रहा है, उसमें महाराष्ट्र भी है। फिर इस तरह से लगभग लगभग अलग अलग इशू मीन्स स्टेट है वहां पे ये काम चल रहा है। मध्य प्रदेश के अगर सेक्शन में बात किया जाए तो हमें नर्मदा को लेके इश्यूज है, महानदी को लेके इश्यूज है, चंबल रिवर जो उसमें वाटर शेयरिंग को लेके हम राजस्थान के साथ डिस्प्यूट में, तो ये डिस्प्यूट लगभग कई स्टेट में देखा जा सकता है। ये जो पूरा केस है ये केस आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पार्ट से इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी वाला जो हिस्सा है वहां से भी इंपॉर्टेंट है, और आपका जो क्वालिटी के अंदर बाय एक्ट है तब भी ये आपका हिस्सा इंपॉर्टेंट हो जाता है।